आज का दिन आपके साथ गुफ्तगू का होता है, आपके साथ वज़ाइफ शेयर करने का होता है और हमारे इंतहाई मोहतरम जो उस्ताद मोहतरम हैं इल्म के अंदर, वैसे वो छोटे हैं लेकिन अल्लाह ताला करे कि ऐसे बहुत से नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान में हर कूचा हर गली पैदा हों जो कि दीन के ऊपर अपनी कुदरत रखते हों। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि जब दीन पे कुदरत हो और रिलीजियस इंसान जो हो, अगर वो इंटेलिजेंट भी हो और उसमें कम्युनिकेशन का स्किल भी हो तो ये अच्छा, और फिर वो तहम्मुल वाला भी हो, ये और भी ज़्यादा अच्छी बात। लेकिन हाफ़िज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाफ़िज़ साहब, आपको लगा हो कि मैं आपकी बात कर रहा हूँ ये अच्छा नहीं लगता। एक मजहबी शख्स हो और वो अपने वक्त के मुताबिक भी हो और वो इल्म जनरल भी रखता हो, इल्म भी रखता हो और गुफ्तगू का अंदाज जो है वो भी कंटेम्प्रेरी हो, बल्कि कंटेम्प्रेरी से भी आगे होना चाहिए। तो प्राइड होती है ना। अपने बारे में कहते हुए इंसान ज़ाहिर है कसर नफ्सी से काम लेता है और अच्छा भी नहीं लगता कि अपने मुंह बंदा मियाँ मिठू बन जाए। मैं यहाँ से पता है इस बात को पता है क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आप हदीस पढ़नी शुरू करें ना, तो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट मैं जब पढ़ता हूँ कोई किताब तो मैं उसके कंटेंट से लेके उसके बिब्लियोग्राफी तक मुझे उसके बगैर तसल्ली नहीं होती। तो जब हदीस पढ़ें आप तो आपको हदीस में कोई मुझे ऐसी ना फौरी तौर पे कोई ऐसी बात नहीं याद आ रही जिसमें कि सहाबा कराम ने या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हल्की सी आवाज़ भी ऊंची की हो। बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये हदीस सही मौजूद है। हज़रत अली बयान करते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे सर झुका के बैठते थे कि जैसे ऊंट के ऊपर जब चिड़िया बैठ जाती है या परिंदे बैठ जाते हैं, अब ये जो वो कैसे, अब ये जो बात है ना, ये अरबी मुहावरा शायद हम पाकिस्तानियों ने समझा नहीं। परिंदा जब ऊंट के ऊपर या जानवरों के ऊपर बैठता है तो वो इसलिए सर नहीं हिलाता कि वो जो उसकी कीड़े उठा रहा है वो डिस्टर्ब ना हो। अगर मैं सर उठाऊंगा वो उड़ जाएगा और कीड़ा मेरे सर में रह जाएगा, तो वो बिल्कुल सर नहीं हिलाते। तो हज़रत अली कहते हैं हम इस तरह अपने सरों को झुका लिया करते थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मिन व अन। और मुझे एक बात बताएं, हम लाख हदीस की किताबें लिखी हैं, लेकिन ये सारी की सारी हदीस कहाँ से आई हैं? सहाबा से आई हैं। यानी सहाबा ने अपनी ज़िंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर अमल को इस तरह कर दिया है महफूज के आज का वीडियो कैमरा भी आपका और मेरा अमल वो महफूज नहीं कर सकता जिस तरह रसूलुल्लाह के सहाबा ने अमल करके महफूज करके दिखा दिया। तो ये हदीस की अहमियत है। ये बेशक इसमें बात कंटिन्यू करते हैं। नुमान हमारे साथ हैं। नुमान अस्सलाम वालेकुम बेटा। सर मैंने अपने के बारे में पूछा था, उनके रिश्ते नहीं हो रहे। एक का नाम अनम है और एक का नाम मीना। एक का नाम क्या है? एक का नाम अनम, एक का नाम अमीना। अमीना जी जी। कितनी उम्र है अनम की और अमीना की? सर इनकी तकरीबन 23-24 हो गई। तो अभी इस उम्र में क्यों फिक्र कर रहे हो? सर बस होना तो चाहिए ना रिश्ता। एक अच्छे भाई को फिक्र करनी चाहिए बहनों की, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, करनी चाहिए फिक्र। अच्छा, ये जो वजीफ़ा बता रहे हैं ना हाफ़िज़ साहब, ये सबके लिए है, ये सिर्फ अमीना और अनम के लिए नहीं, सबके लिए। ऐसी बात दुरुस्त है? बिल्कुल दुरुस्त। क्या पढ़ना चाहिए बिलाल भाई? बुनियादी तौर पर रिश्तों की जब इंसान फील करे कि एज गुजर रही है तो एक तो रिश्तों की जो सिलेक्शन है ना उसके अंदर अपने मेयार को गिराना चाहिए, नरम कर लेना। दूसरी बात यह जो वजीफ़ा है वो रब्बी इन्नी लिमान ज़ल्ता इलैया मिन खैरिन फ़कीर 313 मरतबा हर नमाज के बाद 40 दिन पूरे करने हैं। तो चाहे वालदा कर लें, चाहे भाई कर ले, चाहे जो खुद रिश्ता करना चाहती हैं वो कर लें। तो नीयत ये हो तो अल्लाह के फजल करम से बेहतरीन रिश्ते का अल्लाह ताला की तरफ से इंतज़ाम हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इस जितना मर्जी हम बिखरे हुए माशरे की बात करें, लेकिन जब ऐसे लोग आते हैं ना, ऐसे भाई आते हैं, ऐसी माएँ या जो भी रिश्तेदार जो कि दूसरों के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा मुआशरा ही है बिलाल भाई, जो नफ्सा नफ्सी देखें के बावजूद, हाँ नफ्सा नफ्सी का आलम है ना। जब हमारे आवाम को, हमारे लोगों को मसाइल समझ में न आए तो वो कहते हैं जी मैंने हवाई मसला है। नहीं बिलाल भाई, वैसे भी बिलफर्द ये मसला है भी, अब खुशबू आ रही है तो अच्छी बात है। अच्छी बात इसमें क्या और दूसरी बात है ये जो इनको लोग कह रहे हैं कि वजीफे छोड़ दो, ये गुमराही की बात है। यानी वजीफे पढ़ने तो पढ़ते हो, तहज्जुद की नमाज पढ़ती है तो उसके अंदर इजाफा होना चाहिए, उसके अंदर कमी नहीं होनी चाहिए। बिलाल भाई जो पिछले कॉलर है ना, एक बात मैं उनके जवाब में भी कहना चाहता हूँ, जो आपने भी उनकी रहनुमाई की है। पहली बात तो ये है कि चाहे मौरूसी बीमारी है चाहे ख़ानदानी बीमारी है, ये असर हादर का मैं आपके सामने वाक़या रखूँ। मौजूदा वो कैप्टन जिंदा है जिसकी वालदा की बिनाई चली गई और वो कुरान पढ़ा करती थी, तो उसने 75 साल की उम्र की बात है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया बिनाई वापस नहीं आनी। ये अभी का वाक़या है रावलपिंडी का। उस औरत ने, ये उस औरत की अपनी इख्तरा है, ये किसी मौलवी से उसने वजीफ़ा नहीं पूछा। उसने कुरान पाक खोला नबीना हालत में, अल्लाह ताला मैं कुरान पढ़ा करती थी, मेरी आंखें थी, लेकिन अब नहीं है, लेकिन मेरा 13 सतरी कुरान था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो बेटा कहता है उसने तीसरा कुरान ख़त्म नहीं किया, अल्लाह ताला ने बिनाई वापस कर दी। अल्लाह ताला चाहे तो बिनाई वापस आ जाती है। ये बंदा वो सियालकोट में एक हमारे पुराने बुजुर्ग थे, हमारे पुराने बुजुर्ग थे नहीं, काफ़ी पुराने बुजुर्ग थे वो तो उनको ना पैरालिसिस हो गया, वो इमाम मस्जिद थे तो पैरालिसिस हो गया। तो वो हर बात पे अल्लाह का बड़ा तकवा करते थे। तो वो जब चारपाई पे लेट गए, कंप्लीट पैरालिसिस था, नेक डाउन पैरालिसिस था, तो लोग आके ना बड़ा तमस्खर उड़ाते थे कि सारी ज़िंदगी तो नमाज़ा पढ़ांदा गया, तैनू की मिलिया कि अब कितना बड़ा तान है, वही ताना जो अय्यूब को भी दिया गया, कितना तान है। उस शख्स ने एक दिन ना अल्लाह के रसूल से ना शिकायत की, उसने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आके लोग आपका ताना देते हैं कि मैंने आपकी शरीयत पे अमल किया और लोग मुझे ताना देते हैं। इस पे बुखारी जो अल्लामा साहब के बड़े दोस्त थे, उन्होंने ये वाक़या कोट किया। उन्होंने कहा, बुखारी साहब कहते हैं कि वो शख्स जो था वो रात को रोता हुआ सोया और सुबह फजर की अजान दोबारा उसी ने दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो 3 कुरान में तो वक्त भी लगा। ये बात आपने जो बात की है, इस तरह की आजमाइशें तो नबियों पे आ जाती है। नबियों पे आती है। नबी से अफजल तो कोई नहीं है ना। अय्यूब के पास 17 साल बीमारी रही है, तो लोग ये जो सब छोड़ के चले गए। ये जो आप कह रहे हैं आलिम को ताने मिले, उनको भी यही ताने मिले। तू नबी है, रसूल है, तो तेरे औलाद दे रही है ताने, तू तो नबी पैगंबर है। तो जब अच्छा अय्यूब का सब्र भी था। अय्यूब से कहती थी उनकी एक वाइफ के आप अल्लाह से दुआ क्यों नहीं करते? कहा अल्लाह ने इतने साल नेमतें दी हैं, अब मैंने उतने साल आजमाइश काटूं तो लेकिन जिस दिन उनकी जुबान बंद होने लगी ना, बाद रवायात के अंदर अल्फाज आते हैं, तो वो तब उस दिन अल्लाह को पुकार उठे, अल्लाह ये तेरा जिक्र करती है, अब मैं तेरे से मांगता हूं कि मुझे शिफा दे दे, मेरी जुबान से अपना जिक्र ना छीनी। तो ये अगर बंदा क्या खूबसूरत वाक़यात हैं जो कि बच्चों को सुनाना चाहिए। और फिर अल्लाह ताला ने इनको सिर्फ सेहत नहीं दी, इनको जवानी भी दोबारा दी, दौलत भी दुगना तिगना करके, खूबसूरती बीवी ने नहीं पहचाना, वापस आई। तो वही अय्यूब है। हाँ। और वो जो सोने की टिड्डियों की बारिश वाली बात है ना, ये इसी पैगंबर की रवायतों में से है। बच्चों को सुनानी चाहिए कहानी। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। ओके, अपनी सिस्टर के मतलब पूछना था, वो डी फार्मेसी की डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए ठीक रहेगा? क्या नाम बेटी का? ईमान। ओ बेहतरीन है जी, बेहतरीन है। ठीक हो गया सर, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। ये जब ख़वातीन इस माशरे में तालीम की तरफ रुझान करती हैं तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन के बाद भी तो जुमला कहना ना, लेकिन अगर शादी और तालीम में से चूज़ करना हो तो मेरे ख्याल में शादी चूज़ कर लेनी चाहिए, के बाद भी तालीम और तालीम जारी रखनी चाहिए, जारी रखी जा सकती है। और बिलाल भाई एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो खौफ और गम है ना, ये कुरान पाक में भी और हदीस में डिप्रेशन की जो ट्रांसलेशन है ना, वो अरबी में है खौफ और गम। गम माजी के वाक़यात का और खौफ मुस्तकबिल में क्या होगा, ये कन्वर्ट कर देती है इंसान को डिप्रेशन। इसका बेहतरीन इलाज ये है कि इनकी वालदा आज से 41 मरतबा सूरत फातिहा हर नमाज के बाद पढ़ना शुरू करें, इनका खौफ भी दूर हो जाएगा और इनका गम भी, डिप्रेशन ज़रूर दूर होगा। और सूरत फातिहा के अंदर वैसे भी शिफा है, इसको सूरत शिफा कहा गया, तो कुरान पाक वैसे ही सारा शिफा है। तो सूरत फातिहा ये ज़रूर कसरत से पढ़ें। ये जब हम वजीफ़े पढ़ते हैं तो कुछ लोग कहते हैं कि जी ये वजीफ़ा आपने बताया ये पढ़ना है, तो क्या पिछले वजीफ़े बंद कर दूँ? इस पर क्या राय होनी चाहिए? मैं तो कहता हूँ जितना इंसान पढ़ता चला जाए, कलामुल्लाह है, अल्लाह का कलाम। कई दफ़ा अगर इंसान गौर करे ना बिलाल भाई, तो एक आयत भी काफ़ी होती है। कुन, अल्लाह ताला ने सिर्फ 2 हरफ ही कहे हैं, तो फयाकून हो जाता है। अल्लाह के कलाम में इस कदर पावर है कि 2 हरफ से हर चीज़ मारद वजूद में आ जाती है। तख्लीक के सारे जो सिलसिले हैं कुन से आए। तो आप पूरा अल्लाह का कलाम पढ़ते जा रहे हैं, आपके ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा? मेरे भाई का नाम है गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा जी ठीक। भाई उसकी शादी नहीं हो रही तो कोई मसला पूछना था क्या? गुलाम मुस्तफ़ा खुद शादी करना चाहता है? जी शादी जी नहीं, मतलब उनकी शादी करना चाहते हैं हम लोग। नहीं तो वो करना चाहता है शादी? जी वो चाहता है कि शादी हो मेरी? जी पक्की बात है जी। तो वो खुद क्यों नहीं अपने लिए रिश्ता ढूंढता? ये जबरदस्ती की शादी तो नहीं होगी? नहीं, एक हमारा भाई है वो अल्हम्दुलिल्लाह सादा ही है, उसकी शादी हमने करनी है, उसकी कोई वैसे कुछ भी नहीं है। तो अब नहीं हो रहा, तो हमने आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं हम, तो वो मुस्तफ़ा तस्बीह पढ़ लेगा? जी तस्बीह पढ़ लेगा? क्या बोला? तस्बीह को पढ़ लेगा जी। ये तुम तस्बीह जो है ना, ये याद रख लो या लिख लो जो हाफिज़ साहब बता रहे हैं।
शादी गुलाम मुस्तफ़ा की नहीं हो रही। नाम कितना पहली बात खूबसूरत तो है ये है कि मर्दों का जो हमारे मुआशरे में शादी कोई मुश्किल बात नहीं। जब कोई बंदा ये कहता है ना मर्दों की, वैसे मैं उसको जब भी कोई वजीफा पूछने आता है तो मैं कहता हूँ मर्दों की, जब भी कोई बात करता है कि शादी नहीं हो रही, वो शादी करना चाहता है, मैं कहता हूँ इसका वजीफा ये शादी कर दो। मर्दों की शादी में तो इतनी बड़ी कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर वाकई ये फील करते हैं कि उसको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो रब्बी इन्नी लिमा नज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये 313 मरतबा पढ़ना सूरत कसस की आयत नंबर 24 है, हर नमाज के बाद 40 दिन तक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारा मुआशरा अभी भी इस तरह का है कि जहाँ पे मर्द को रिश्ते आसानी से मिल जाते हैं, चाहे उसकी आप माली स्टेटस भी कमज़ोर हो। बिलाल भाई, हम देखते हैं मुआशरे में, तो इनको चाहिए उसकी शादी कर दें। बेहतरीन वजीफा ये वजीफा ये बताया कि शादी कर दें, ये वजीफा है। लेकिन ये साथ दुआ जो है ये 40 दिन हाँ पढ़नी चाहिए अगर बेहतर रिश्ता वो सिलेक्शन। असल में ये इसलिए होता है कि कुछ लोगों का मेयार बहुत बुलंद हो जाता है। बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिश्ता 4 वजह से होता है, हसब नसब की वजह से, माल दौलत की वजह से, हुस्न जमाल और दीन की वजह से। और चूज करना हो इसमें से तो दीन को चूज कर लिया जाए। अगर किसी लड़की का या लड़के का दीन आपको पसंद आ जाए और फिर आप अपने बेटे बहन या बेटी का रिश्ता ना दें तो आप शरीयत का इनकार कर। फिर ज़्यादती वाली बात है। वो जो हमारी ख़वातीन, हमारी बच्चियाँ होती हैं ना, वो ज़्यादातर ये कहती हैं कि अच्छा ये जो कलाम पढ़ना है तो इसकी आपसे इजाज़त लेनी थी। तो मुझे इस बात पे ना बहुत ही ज़्यादा चिढ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना या गुस्सा कर लो। नहीं, बिल्कुल सही करते हैं। मुझे गुस्सा कुरान पाक पढ़ने की इजाज़त नहीं है। ये कुछ लोगों के का अजीब मिसकंसेप्शन है कि बाबू का कमाल है कि सूरत बकरा की इजाज़त ने कहा हुआ है, सूरत बकरा पढ़ने की इजाज़त चाहिए, सूरत फातिहा पढ़ने की कोई इजाज़त की कोई जैसा जिसका जी चाहे, जितना चाहे, जब चाहे वो पढ़े। लेकिन अच्छा ये भी बात बनी हुई है कि बड़े भारी होते हैं। आयत करीमा हाँ अंदाजा करें, यानी इस तरह आप देखें हमारा मुआशरा कैसा मुआशरा। बिलाल भाई, उल्टी बातें, खुशबू ना लगाना, क्यों जिन्न आ जाएंगे। ओ भाई शयातीन तो खुशबू से भागते हैं। अब ये देखें हमारा मुआशरा कैसा है। सेहन की शाम को सफाई ना करना, बलाएं उतरती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदियों की मुखालफत करो, अपने सेहनों को साफ रखो, सेनों के अंदर कचरा ना फेंको, सेनों को साफ। मैं एक दफ़ा क्लब में गया, ख़वातीन का क्लब था लाहौर शहर के अंदर ही वो, तो उन्होंने मिलाद के ऊपर एक मिलाद था वहाँ पे। तो जब मैं वहाँ पे गया तो वो सारी ख़वातीन जो थी वो तस्बीह पढ़ रही थी, और तस्बीह जो थी वो एक मिट्टी के प्याले में पानी था और आधी तस्बीह जो थी वो प्याले में से गुजर रही थी। मेरा ये पहला तजर्बा था और उस वक्त उम्र भी मेरी कम थी, तो मुझे समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने पूछा वहाँ पे आपा से, मैंने कहा आपा ये क्या हो रहा है। उन्होंने कहा ये आयत करीमा का चिल्ला काट रहे हैं। तो मुझे उस वक्त चिल्ले का भी कोई बहुत ज़्यादा ज़ौक़ नहीं था कि ये क्या चीज़ होती है। तो मैंने कहा ये पानी में से क्यों निकाल रहे। उन्होंने कहा क्योंकि ये जिक्र बहुत गर्म है, ये ठंडा करके, तो ये ठंडा करके गुजार रहे हैं। उस वक्त तो खैर मैं इस बात पे इतना संजीदा नहीं हुआ, लेकिन वक्त नहीं बिलाल भाई ये देखें इसके अंदर भी वही कुताई है और वही वहम है, वही तो हम परस्ती है जो हम कहते हैं कि काली बिल्ली रास्ता काट गई है तो जनाब सफ़र मुलतवी हो जाना चाहिए। वो बेचारी अपने काम से जा रही है, ये हमारे अपने काम से जाएं। अपने जी सर, मैंने ना अपने बड़े भाई के बारे में पूछना था। बाबर हुसैन उसका नाम है। तो सर एक हफ्ता पहले ना उनकी मियाँ बीवी ना आपस में लड़े हैं। बीवी का क्या नाम है बाबर की? नाइला। हाँ अच्छा, नाइला, ठीक है। वो लड़े हैं मेरे बच्चे की वजह से। शाबाश है। अच्छा हाँ जी, और बेटा मेरा तकरीबन 1.5 साल का है। अच्छा, वो उसकी बेटी को कही उसने दंदी काट दी 1-2 बार। तो भाभी वो रोज इससे कहती मेरे वो जी देखो, उसकी बेटी भी छोटी सी है, वो कहती तो वो 2 साल की है। कहते जो देखेंगे वो हर रोज दंदी काटता है। कहता कोई नहीं, वो बच्चा उसको समझाते हैं आगे। वो मेरी बीवी को 1.5 साल का बच्चा तो समझेगा भी नहीं ना सर, वो यही तो मसला। तो मैं ये पूछना था, अब देखें वो भाई ने फिर इसको मारा है, भाभी को मारा भी ज्यादा है, ये उसने गलत किया है। उसके ना बाजू पे चोटें लगी हैं, मांस फट गया, हड्डी पे चोट लगी है। तो उसके माँ बाप ले गए हैं, वो ना भाई कह रहे हैं हम नहीं लेके आना, वो कह रहे हैं हमने नहीं भेजना। अब 4 इनके बच्चे हैं। बच्चों ने यही करना होता है। अब 1.5 साल का बच्चा दंदी नहीं काटेगा तो यार क्या करेगा। ये नायला को सोचना चाहिए। अब ये बच्चों को सियासत बना के अपनी नाकामियां जो है मेरे ख्याल में वो सामने नहीं आनी चाहिए। भाई ने उसको फिजिकली मारा है, ये बहुत बड़ा दुलम है, ये काफी, ये तो हम भी कहते हैं, सब ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं है। इस पे उसको माजरत कर लेनी चाहिए, फौरी तौर पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी सरेंडर कर देनी चाहिए। दूसरी बात ये कि नायला का इशू बच्चा नहीं है, ये बात भी समझना। नायला का इशू बाबर है।
मामला बच्चे नहीं है, मामला उनका अपना डिस्प्यूट है और उनकी अपनी आज़ादी इजहार रहाइश है। अब इस मामले में बच्चों को आप अगर मुकदमा बना लें तो ये मुझे हर्ट करेगा, बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि बच्चे मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ज़्यादा नहीं मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनसे आपका मुस्तकबिल है। यही हमारा इस्लाम है, यही हमारा पाकिस्तान है, इन्हीं की वजह से हम आगे पहचाने जाएंगे, ये इन्होंने ही दीन कायम करना है। लेकिन बिलाल भाई ये भी तो जुल्म की इंतहा है ना। एक तो पहले अपनी बच्ची को मिसाल दे रहा हूँ, वो कह रहा है कि दंदी काट, फिर अपनी ही बीवी को मार रहा है। मारने की कोई जस्टिफिकेशन, मारने की जरूरत नहीं है, जस्टिफिकेशन भी नहीं दी जा सकती। कोई नहीं है कि वो क्यों उसके ऊपर हाथ उठा रहा है। वो ये जो आपने इसको मशवरा दिया ना कि मादरत कर ले अनकंडीशनल, तो बिल्कुल सही मशवरा। सर मुझे मेरी वालदा के बारे में बात करनी थी। बोलो बेटा। सर मुझे ये कहना था कि उनकी ब्रेस्ट में सिस्ट है, तो अब डॉक्टर ने कहा है कि उनको सेकंड स्टेज है, तो मैंने आपसे पूछना था कि क्या होगा उनका। अल्लाह ताला को जब मतलूब होगा अल्लाह ताला ने उसी वक्त इनको सेहत दे देनी, और सूरत फातिहा की कसरत करे और आयत करीमा की कसरत बढ़े, बस। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा कि अल्लाह सवाए रहम के करता ही कुछ नहीं है। अल्लाह ने कहा मैंने जुल्म अपने पे हराम कर लिया। पहले बात की है ना हिडन डायमेंशन की या छोटे से नुक्ते की, तो मेरे दिमाग में सैयदना अली का एक बड़ा मशहूर वाक़या आ गया कि हज़रत अली ने नुक्ते को कैसे बयान किया। एक नुक्ते के बारे में, और ये बड़ा दिलचस्प वाक़या है, प्यार और मोहब्बत का भी है। यानी 3 खुलाफा इकट्ठे जा रहे हैं, हज़रत अबू बकर इस साइड में है, हज़रत उमर इस साइड में, दरमियान में अली है। तो हज़रत उमर को एक मजाक सूझा, यार वैसे बात यहाँ मुकम्मल नहीं हो जाती यही पे बात पूरी हो जाती है। बात मुकम्मल है। अच्छा आपको पता है उनका कद 6.5 7 फुट, हज़रत अली 6 फुट के थे, तो उनका 7.5 7 के करीब था असर हाज़िर के मुताबिक, जो अंदाज़ा लगाया मुहद्दिसीन ने। तो हज़रत उमर को ना मजाक सूझा, तो कहने लगे अंता बैनना कानूनी फी लना, लना के अंदर जो नून होता है ना अली, तू हम दोनों के दरमियान एक नून का नुक्ता लग रहा है। एक मजाक था, प्यार मोहब्बत था कि लना के अंदर नून का नुक्ता है। तो हज़रत अली ने जवाब में कहा इज़ा लम अकुम बैनकुमा, अगर मैं तुम दोनों के दरमियान ना ना हूं, नून का नुक्ता, सिर्फ एक नुक्ता, फान्तुमा ला, तो नून का नुक्ता निकाल दो, लना में से तो तुम दोनों ला बन जाओगे। ये भी मजाक, क्या बात है। लेकिन एक देखें मजाक के अंदर भी अदब है, तहजीब है, और नुक्ता भी समझाना जो मकसूद है। एक है अखलाक का अदब, एक है लफ्जों का अदब, अदबियत जानते हैं। और दूसरी बात ये उन लोगों की जुबान में कितनी कुदरत है। और दूसरी बात ये देखें बिलाल भाई, वैसे अमली तौर पे हज़रत अबू बकर के वज़ीर आज़म, हज़रत उमर के वज़ीर आज़म, हज़रत उमर के मुशीर, हज़रत अबू बकर के मुशीर हज़रत अली रहे हैं, और हज़रत अली के बारे में अक़वाल भी मिलता है। तो गोया जो आपने बात की है ना, कई मरतबा एक नुक्ता ही अगर निकाल दिया जाए तो बात ख़त्म हो जाती है।